और जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, कोई मुश्किल आए, तो उससे निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें कोई ऐसा दिख जाए जिसके जीवन में हमसे ज्यादा चुनौतियां हों। तो थोड़ा लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो इससे आपको एक सुकून मिलता है, इससे आपको प्रेरणा मिलती है कि जो हमसे अधिक चुनौतियों में है, अधिक मुश्किलों में घिरा है, अधिक द्वंद्व में घिरा है, उसके बावजूद वो इस तरीके से खड़ा है, तो हम क्यों कमजोर रहें। और जब कभी भी आप इस चरित्र को ढूंढने की यात्रा में चलें और आपको कोई ना मिले, तो आपको एक चरित्र जरूर मिल जाएगा, वो है प्रभु श्री राम का चरित्र, जिनके जीवन में सदैव द्वंद्व रहा, सदैव कुछ ना कुछ चलता रहा, सदैव उनके सामने कुछ ना कुछ एक द्वंद्व ऐसा आता रहा, मुश्किल आती रही। पूरा जीवन देखिए पूरा भरा पड़ा है। तो जब कभी भी आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल आए, तो आप उनके चरित्र को याद करिएगा, और इस तरीके से भी याद करिएगा जैसी मेरी पंक्तियां हैं। मैंने एक कविता लिखी थी कि बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। जब भी आपके इस पंक्ति को मैं जब लास्ट में पढ़ूंगा कि बोलो कहां तक टिक सकोगे, तो आपके मन में आना चाहिए कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं टिक पाऊंगा। और जैसे ही आपके मन में आए करे मैं कहीं नहीं टिक पाऊंगा, वैसे ही आपके अंदर प्रेरणा जग जाएगी। अगर एक कविता याद रही, आप भीतर से कभी मलिन नहीं होंगे। मैंने पंक्तियां लिखी थी कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। सारी मुश्किलें सहली, हम सब कथा से परिचित हैं, इसलिए मैं अधिक उसमें नहीं जाना चाहता। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, सब कह रहे थे ना कि राजकुमार राम ही राजा बने। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। जिसके पास सब कुछ था, अब वो राजकुमार राम सब कुछ त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण करके वन जाने वाले थे। सोचिए हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि जहां पर हमारा कहीं पर सिलेक्शन हो, हम अपना नाम देख लें, पार्टी भी कर लें, सब कुछ हो जाए, और बाद में पता चले कि पिता के नाम में अंतर है, क्या मनस्थिति होगी। और जहां पर किसी को अवध का राज्य मिलने वाला था, वहां पर उनका देखिए, एक बार मैं कहीं गया हुआ था, तो वहां पर साथ में किसी बच्चे ने बाद में आकर के मुझसे पूछा था कि आप कह रहे थे कि आप राम जी का संघर्ष बता रहे थे, राम जी के संघर्ष से ज्यादा तो मेरे जीवन में संघर्ष है। और सच कहता हूं सर, जब उसने घटना बताई तो एक क्षण के लिए आपके मन में ऐसा लगेगा कि भाई जिस तरीके से उसने अपने जीवन की कहानी को सुनाया, तो लगा कि भाई भगवान श्री राम का संघर्ष कुछ नहीं है उसके आगे। फिर मैंने उसको कहा कि दरअसल भगवान श्री राम का संघर्ष बस महत्वपूर्ण नहीं है, उनके निर्णय महत्वपूर्ण है। सोचिए, पूरा समर्थन प्राप्त था कि आप ही राजा बनेंगे। वो राज्य चुनते, वो वन ना चुनते, पर उन्होंने चुना। सोचिए हमारे पास तो मुश्किल आ जाती है, उन्होंने तो कुछ सोच करके वो मुश्किलें चुनी, मांगी। तो हमने कहा कि आपके पास तो मुश्किलें आई हैं, उन्होंने वो बहुत अच्छे से सदे हुए थे, उसके बाद भी कुछ साबित करने के लिए, कुछ हमारे लिए उन्होंने मुश्किलें चुनी। पंक्तियां हैं कि कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। कितनी उम्र थी उस समय पे, तो ही राज वैभव ही लगता। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को। प्रश्न है, जब कभी आपके पास ऐसा समय आ जाए, इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। तालियां बनती हैं। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। सब चाह रहे थे कि राजकुमार राम ही राजा बने, पूरा समर्थन प्राप्त था। भाई पिता ने क्या वचन लिया दिया है वो जाने। राजा का बड़ा बेटा राजा बनता है, मैं बड़ा बेटा हूं और पूरी प्रजा का समर्थन है, पूरे परिवार का समर्थन है, मैं बन सकता हूं। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। एक
छोटी सी बात एक कहता हूं। मैं हमेशा मेरे दादाजी हमेशा एक बात सुनाया करते थे। जब भगवान श्री राम को वनवास होने लगता है तो सब रोकने लगते हैं, सारी प्रजा रोकने लगती है। उनके रथ के घोड़े छोड़ दिए जाते हैं कि नहीं, आपको नहीं जाना है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान जब जा रहे थे तो बोल रहे थे, अरे जाने दीजिए हमें, जाने दीजिए हमें। ऐसे सबसे विनती कर रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे। बाद में वहां पर एक बुजुर्ग निकल करके आया। बुजुर्ग जब सामने आया तो भगवान को लगा कि ये भी वही कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि अरे मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। उस पर जो बुजुर्ग ने कहा वो आपको सुनने लायक है। बात समझ में आए तो तालियों से बताइएगा। उस बुजुर्ग ने कहा कि राजकुमार राम, मैं आपको रोकने नहीं आया हूं। राजकुमार राम, मैं आपको रोकने नहीं आया हूं, मैं तो बस ये देखने आया हूं कि त्यागी पुरुष दिखता कैसा है। हो सकता है आज के पहले अयोध्या कुछ सदियों तक जानी जाती, लेकिन आज के बाद अयोध्या युगों तक जानी जाएगी कि उनके कुल में कोई एक ऐसा भी पुत्र जन्मा था जिसने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए उसने पूरा राज त्याग दिया, किनारे कर दिया। पंक्तियां हैं कि प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, भाई वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। एक क्षण में आप कुछ होने वाले और कुछ हो जाएं। प्रश्न है आपसे, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। भगवान श्री राम के नाम का एक अर्थ यह भी हो सकता है सरलता। यदि आप में सरलता नहीं है, यदि आप में विनम्रता नहीं है, तो आप में रामत्व नहीं है। भगवान श्री राम जब जाते हैं, वनवास होता है और केवट के पास जाते हैं। केवट क्या कहता है? नहीं, पांव धुलवाना पड़ेगा तभी हम जहाज में, नाव में बिठाएंगे अपने, बाकी हम नहीं बिठाएंगे। क्योंकि आप किससे, कितने संत लोग इस पर कितना व्याख्यान देते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे, कि नहीं आपको पांव धुलवाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम बिठाएं। क्योंकि हमने बहुत सारे आप किस्से सुने हुए हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। और भगवान क्या कहते हैं? केवट जाने दो, केवट जाने दो। कथा सुनाते हैं संतजन, तो बताते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोधित होते हैं। अगर वो एक इशारा करते तो नाव तोड़ के बाहर फेंक दी जाती। पर वो जानते थे, वो केवट जानता था कि ये राम कैसे हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल अड़े हुए थे। और भगवान का भी जाने दीजिए, पूरी विनम्रता के साथ। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ। एक बात कहता हूं, जब आपके पास सब कुछ सधा हो, सब कुछ बढ़िया हो, सब चीजें हो, उसके बाद आप सरलता विनम्रता दिखाएं, ये हो जाता है, ये बन सकता है, सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो ना, उस समय पर भी आपकी सरलता बरकरार रहे, वो बड़ी बात है। यहां पे सुबह अपना कोलगेट अगर नहीं मिला तो पूरा दिन फिर उसका गुस्सा उतरता है जगह जगह पर। और वहां पर तो जिनको कि वनवास हो गया है, उनकी क्या मनस्थिति होगी। पर आपको सीखना चाहिए, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सरल कब तक रह सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। जब कथा आगे चलती, कहते हैं ना कुछ क्षणों में कि हम बड़े अकेले पड़ गए हैं। जैसे आज मेरे साथ हुआ, बताया गया मुझे कि संदीप जी, संचालन भी आपको यहां पे सामने पर संभालना है और कविताएं भी आपको सुनानी है। ये सडन ये आ गया, तो हमने कहा कि बिल्कुल। कई बार हो जाता है, कई बार हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, तो आप उनसे सीखिए। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में?
है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। देखिए सब चीजें नजरिए की बात होती है। एक बार कहते हैं कि जब कौशल्या के सामने भगवान श्री राम गए तो वहां पर वो बोले कि वनवास जा रहा हूं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता ने गलत किया है, तो ये उचित नहीं है, इस तरह बहुत कुछ कहा मां कौशल्या ने। तो भगवान श्री राम का नजरिया देखेगा, उससे हम सबको सीखना चाहिए। परिस्थिति कैसी है और उनका देखने का नजरिया। बहुत संत जनी कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। मां तुम कहां ऐसा सोचती हो कि मेरे साथ पिताजी ने कुछ अनुचित व्यवहार किया है। पिता को लग रहा था कि राज छोटा है, जंगल बड़ा है, तो मैं बड़ा हूं तो मुझे वो मिलना चाहिए। पिताजी ने तो मुझे जंगल का राज दिया है। मां पिता दीन मोहि कानन राजू, ये नजरिया अगर हो जाए हर परिस्थिति को देखने का, तो सोचिए क्या हो जाए। आपको मुश्किल लगेगी नहीं। मेरे दादाजी हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रॉब्लम के साथ में 3 रिएक्शन हो सकती हैं। प्रॉब्लम जब आती है तो हम पहला क्या करते हैं, छोड़ दें, उसका एक सोल्यूशन हो जाए। दूसरा है कि अनमने ढंग से करें, चलो भाई निपटा ही लो, इस तरीके से करें। और तीसरा ये होता है कि अब जो परिस्थिति आ गई है, जो सामने आ गया है, उसका सामना करें और पूरे मन से करें कि भैया ये है, और उसके साथ में करें, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। अगर हम ये सोच करें तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, 2 भाई और विपदा बड़ी थी। कुटी जब सूनी पड़ी थी, 2 भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। हम ये भी कहते हैं ना कि वो भगवान है, वो तो जो चाहे वो कर ले, सब कुछ बढ़िया सा बना ले, वह तो स्वयं भगवान था। हमें कहते हैं ना कि कई बार सोचिए, हमें आपको अगर ये मिल जाए कि हम अपनी किस्मत लिखें, अपनी जीवन यात्रा लिखें, कुछ बढ़िया सा लिखेंगे, कुछ अच्छी कहानी रहे, हम विजेता रहे आए, बढ़िया आराम से रहे, कोई रोग नहीं हुआ, कोई व्याधि नहीं है, सब कुछ बढ़िया से रहा, ऐसा ही कर लेते हम। पर एक देखिए चरित्र जिनके हाथ में सब कुछ था, अगर हम कहते हैं तो वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां इसका मान था। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां इसका मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। तालियां बनती हैं। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां इसका मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से प्रश्न है, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। फिर मुझे लगा कि मैं कविता कब तक लिखूंगा, कब तक कहता रहूंगा, अंत नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं तो कविता हमें रोकनी है। तो फिर मैंने रोका भी इस तरह से कि यह व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है, यह व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दें, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, प्रश्न है, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा।